सीरीज जीतने की, 3-1 से T20 सीरीज जीतने की, और उससे पहले वनडे भी सीरीज साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, 2 लगातार सीरीज बैक टू बैक, अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और साथ में कुछ एक सवाल भी हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट को खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर ये देखते हुए कि अभी डगर जो है थोड़ी सी आसान थी, कई प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, फुल फ्लैश टीम नहीं थी, लेकिन ऐसा कहकर हम पाकिस्तान की जीत के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जिम्बाब्वे के बाद जो है इंग्लैंड का टूर है, इंग्लैंड का वो टूर जिसमें इंग्लैंड जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी 0-1 से टेस्ट सीरीज हार कर आई थी, और 2019 में तो 0-4 से सीरीज हार कर आई थी, और 2020 में 1-1 से सीरीज T20 क्रिकेट की बराबरी पर रही थी। ये सब कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो आपने जीत हासिल की है, जो अचीव किया है, उसको बरकरार रखिए, उसको बनाए रखिए, क्योंकि आसान मैच को कैसे मुश्किल बनाकर जीता जाता है ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट से सीखे। और आखिरी 2 ओवर में 20 रन की जरूरत थी आखिरी T20 मुकाबले में, पहली 4 गेंदें डॉट गेंदें गई, कोई रन नहीं बना और 1 विकेट उल्टा और खो दिया पाकिस्तान ने। वो तो भला हो मगाला का कि उन्होंने 2 नो बॉल फेंक दी ऐसे समय में, और नवाज ने अब से अगली गेंद पर 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया, जीत की आधारशिला रखी, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो क्षण। और उसके बाद आखिरी ओवर में उन्होंने 5वीं गेंद पर फिर छक्का लगाकर मैच जिता दिया। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। मिडिल ऑर्डर जो है भाई क्या कर रहा है, हफीज़ बेहतरीन प्लेयर हैं, वो कुछ नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज में। हैदर अली बहुत युवा सनसनी उन्हें कहा जाता था, वो कुछ नहीं कर पाए। आसिफ अली जिन्हें बड़े बड़े शॉट्स का माहिर माना जाता था, वो कुछ नहीं कर पाए। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पे आइए आप, उसमें आपके पास हसन अली हैं और फाहिम हसन अली हैं, और मैं कहूँगा कि अशरफ हैं। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि अशरफ ने 14 गेंदों पर 30 रन की शानदार पारी खेली थी फ़हीम अशरफ ने, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। थोड़ी उम्मीद ज़रूर उन्होंने जगाई है, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि टॉप ऑर्डर ने अभी तक संभाल रखा था, गेंदबाजों की कमियों को ढक रखा था, लेकिन मिडिल ऑर्डर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। वैसा क्या, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस सीरीज में तो नालायकी साबित हुआ। इस नालायकी से उबरना है बहुत जल्दी, तभी आप वर्ल्ड बीटर बनेंगे। वर्ल्ड बीटर बनना है क्योंकि उसकी आहट अभी से दिखाई देने लगी है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है T20 सीरीज वर्ल्ड कप का ये वर्ष है, और इसमें मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच दिखाई दे, लेकिन फाइनल तक पहुंचना है तो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजों की कि उन्होंने मौके पर चौका लगाया, जो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल इस सीरीज में, वो सभी यहाँ पर चल निकले। और शाहीन शाह अफरीदी जो नहीं चल पा रहे थे वो भी चल गए, राउफ चल गए, हसन अली थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन सब चलता है, कोई बात नहीं। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा गेंदबाजों को। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे कि कहाँ तो साउथ अफ्रीका का स्कोर 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर था, और उसके बाद 35 रन में 8 विकेट साउथ अफ्रीका ने खो दिए, यानी 8 विकेट झटक लिए पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अब विकल्प यही है, ऑप्शन यही है कि अब जिम्बाब्वे जाना है और उसके लिए टीम की घोषणा होनी है। युवा तेज गेंदबाजों को मौका दिया जाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को आप रेस्ट दीजिए। बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं उनको भी किसी न किसी एक फॉर्मेट में रेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि रेस्ट के बिना बात बनने वाली नहीं है, काम बिगड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि उनको रेस्ट दो, और क्योंकि उससे अगली डगर जो है काफ़ी मुश्किल होने वाली है। इंग्लैंड का टूर है, और इंग्लैंड के टूर में सही मामले में, सही मायने में इम्तिहान होगा पाकिस्तान क्रिकेट का इंग्लैंड में जाकर। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रदर्शन यहाँ पर किया है इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा पाकिस्तान, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीक को छूना ही सब कुछ नहीं होता, पीक पर बने रहना ज़्यादा बड़ी बात होती है। और हुनर है पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, बस एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह खेलने की ज़रूरत है। ये ना हो कि गेंदबाज चल गए तो बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, या बल्लेबाज चल रहे हैं तो टॉप ऑर्डर ही चल रहा है, मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा, और गेंदबाज जो है वो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जैसा कि कुछ एक पिछले मैचों में देखने को मिला। तो हुनर काफ़ी है, और कुछ एक गेंदबाजों की शिनाख्त कीजिए, उनको लाइए। और इमाद वसीम से लेकर तमाम कुछ एक खिलाड़ी हैं जो अभी बाहर बेंच पर क्या बिल्कुल टीम से ही बाहर हैं, वो उनको लाइए टीम में, तो एक अच्छी टीम की आप परिकल्पना कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।